Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 10 respiration in organism। respiration के बारे में हमने पढ़ लिया, एरोबिक एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, क्यों हैवी एक्सरसाइज करने पे हमारे हाथ पैर में दर्द होता है, मसल क्रैम्प्स क्यों होता है, ये सब हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, वाई डू वी ब्रीथ आउट, कि हमें बाहर निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हवा को। एक्टिविटी देखते हैं पहले। टेक ए सिलेंडर एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब। एक सिलेंडर मतलब सिलेंडर ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और एक ग्लास और या प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए। मेक अ होल इन इट्स लिड, उसके ढक्कन में होल कीजिए एंड फिक्स इट ऑन द बोतल, और उसे बोतल पे फिक्स कीजिए ढक्कन को। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में ताज़ा ताज़ा बनाया हुआ लाइम वाटर को डालना है। इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रो द होल इन द लिड इन सच ए वे दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर, और उस होल में से जो हमने ढक्कन में बनाया है उसमें से एक पाइप को, स्ट्रो को डालना है ताकि वो लाइम वाटर में डूब जाए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रो द स्ट्रॉ ए फ्यू टाइम्स, तो उसमें से हवा, देखिए मान लो इस तरह से बोतल ली है हमने, यहाँ लाइम वाटर है और जो हम पाइप में से फूंक मारनी है, तो क्या कोई चेंज आता है लाइम वाटर में। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6 में हमने देखा था, जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाए तो वो मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है ना, मिल्क जैसा बन जाता है। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, आपको पता है कि जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं, जो हवा बाहर छोड़ते हैं, दोनों मिक्सचर होती हैं गैसेज का। व्हाट डू वी एक्सहेल, हम क्या बाहर निकालते हैं। डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेज निकालते हैं इसके साथ। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सहेल ऑन ए मिरर, कि आप अगर शीशे पे एक्सहेल करते हो, हवा बाहर निकालते हो, ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर ऑन इट्स सरफेस, तो वो धुंधला हो जाता है ना, एक मॉइस्चर पानी वाली सी लेयर बन जाती है। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम, ये पानी की बूंदें कहाँ से आई। यहाँ क्या दे रखा है, ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम जो होता है, कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर, उससे लंग्स की योग्यता बढ़ती है कि वो ज़्यादा हवा ले सकते हैं। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाई टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की हम सप्लाई कर सकते हैं जिससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, इनहेल्ड एयर में क्या है, ऑक्सीजन होती है 21%, जो कि हवा में भी यही होती है, और जो हम हवा बाहर निकालते हैं उसमें होती है ओनली 16.4% ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कम हो गई, लंग्स में गई। लंग्स से जब लंग्स में क्या है, 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड है जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं, और जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं तो 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब देखो कितनी ये कम हुई है और ये बढ़ गई। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लॉयंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट, ये जो हमने अभी एनिमल्स के नेम पढ़े, इन सब में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं चेस्ट कैविटी में, लाइक द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन के जैसे ही। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ, तो वो कैसे, इनके अलावा जो और ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे ब्रीथ करेंगे। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स, क्या उनके भी फेफड़े ही होते हैं लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स के जैसे। लेट्स फाइंड आउट, पता करते हैं। कॉकरोच, फर्स्ट पढ़ेंगे हम कॉकरोच के बारे में। ए कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी, कॉकरोच की साइड ऑफ बॉडी, साइड में होल्स होते हैं छोटे छोटे। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, ऐसे ही दूसरे एनिमल्स में भी होता है। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पायरेकल्स, और इनको क्या कहते हैं, स्पायरेकल्स कहते हैं।
इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स का ट्रैकी। ये देखिए, कोई भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट किसे कहते हैं जिसके 6 लेग्स होती हैं। तो इंसेक्ट्स क्या है, इन इंसेक्ट्स के ट्यूब्स होती हैं बहुत सारी, जैसे इसमें दिखाई दे रही है, इन्हें कहते हैं ट्रैकी। फॉर गैस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज करने के लिए, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, उसके लिए। ऑक्सीजन रिच एयर रशेज थ्रो स्पायरेकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब। तो जो ऑक्सीजन वाली हवा है वो इन स्पायरेकल से ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, और यहाँ से बॉडी टिश्यू में जाती है, एंड विच इज़ वेरी एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और जहाँ भी ज़रूरत है हर सेल के पास वो ऑक्सीजन या एयर पहुँचती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स। तो वापस कैसे आएगी उन सेल्स से, इन ट्रैकियल ट्यूब्स में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से वो स्पायरेकल से बाहर निकल जाएगी। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकी आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स। ये सभी जो हमने अभी ट्रैकियल ट्यूब्स की बात करी है, या एयर ट्यूब्स हैं, या जो स्पायरेकल्स हैं, वो सिर्फ इंसेक्ट्स में होते हैं, एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। किसी भी दूसरे एनिमल में नहीं होते, सिर्फ इंसेक्ट्स में होते हैं। अर्थवर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।